देखिए जी, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज का टॉपिक अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए क्या होता है हार्डवेयर और क्या होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और उठा सकते हैं या छू सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं वो पार्ट्स कौन से कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ओके, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ओके, कुछ भी माइक्रोफोन। क्लियर है? मतलब जो भी आपने, अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, कई स्टूडेंट ना इनपुट आउटपुट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इनपुट आउटपुट का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर हो सकती हैं। आ रही है बात समझ? इनपुट आउटपुट के आंसर अलग देने हैं। इनपुट उसे कहते हैं हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जिन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को समझाया जाता है वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट। और कंप्यूटर जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमें समझाता है वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? आउटपुट। इनकी डेफिनेशन क्या है? जिन डिवाइसेस को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। जिन चीजों को हम नहीं छू सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अब मॉनिटर के अंदर कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूज कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, चाहे आप ट्विटर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं छू सकते। आप छू रहे हो तो एक स्क्रीन को छू रहे हो, ना कि व्हाट्सएप को छू रहे हो, ना कि फेसबुक को छू रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। क्लियर है कंसेप्ट? देखिए, तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, टॉपिक का नाम चाहे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है? सिर्फ सॉफ्टवेयर से। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं? सॉफ्टवेयर से आते हैं। हार्डवेयर का हमने क्या करना सीखे? मान लो किसी ने मैकेनिक की दुकान खोलनी है ना, कंप्यूटर को कैसे सही किया जाता है, कैसे वायरिंग लगाई जाती है, हार्डवेयर तो उसके काम का होता है। समझ रही बात? मान लो आपका कंप्यूटर खराब हो गया, उसको खोल के उसकी वायरिंग सेट करना वगैरह, वो हार्डवेयर का काम होता है, उसके लिए हार्डवेयर सीखा जाता है। एग्जाम में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तो डेफिनेशन होगी, जिन चीजों को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में हम जो भी फॉर्मूले देते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, उन्हें कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं वैलिड सिंटैक्स। वैलिड सिंटैक्स, वैलिड का मतलब होता है सही, सही या मान्य, सही सिंटैक्स, यानी एक फॉर्मूला को सिंटैक्स बोला जाता है। यहां पे इनका जो ग्रुप होता है, इनका ग्रुप मिलकर बनाता है इंस्ट्रक्शन। इनका ग्रुप बनके क्या मिलाता है? इंस्ट्रक्शन बनाता है। और इंस्ट्रक्शन का ग्रुप मिलके क्या बनाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ सिंटैक्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को, बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, आदेश, जो आप कंप्यूटर को आदेश दे रहे हो, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। कहा था ना, कंप्यूटर किसकी सहायता से चलता है? प्रोग्राम के माध्यम से चलता है। प्रोग्राम आपने कैसे दिए? उनको आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, आदेश दिए, आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बना देते हैं? एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट देखिए, इस चीज को आप अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा। हालांकि नोट्स में इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो लाइनिंग है ना, इस प्रकार से लाइनिंग लिख लीजिए, याद रहेगा। वैलिड सिंटैक्स, एरो लगा के, इंस्ट्रक्शन, फिर एरो लगा के प्रोग्राम, फिर एरो का निशान लगा के सॉफ्टवेयर। लिखिए जल्दी से।
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का टॉपिक निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 91, नोट्स के अंदर 91 नंबर पेज है। देखिए इसको जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं सुनिए जी। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर। अब इनमें देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, लिंकर लोडर। ठीक है, इसको समझिए पहले तो, फिर चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं करता। कंप्यूटर को चलाने का काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। एक यूजर को और कंप्यूटर को आपस में उनके बीच इंटरफेस करना, आपस में उनके बीच कनेक्शन करवाना, वो किसका काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग करवा दिया आपको, तो बूटिंग की प्रक्रिया भी किसके अंदर पड़ी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही पड़ी है। क्लियर है? इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करवाते हो, विंडो डलवाते हो, उसके साथ साथ ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। समझ आ रही बात? इसके अंदर आप पढ़ते हो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की वही विशेषताएं हैं जो आप किसकी बोली? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या कह दिया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह दिया जाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आप कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ये नहीं कि ये दोनों ही आ जाएंगे। ये इसी का ही भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ रही है बात? ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल काम नहीं करता। जैसे आपको बताया था, हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे पास जो मोबाइल है उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जी? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए हम अपने फ़ोन को बोल देते हैं कि हमारा मोबाइल कैसा है? एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड मोबाइल है। अरे बस समझ, कुछ मोबाइल विंडो के भी चले थे, हालांकि इतने सक्सेस नहीं हुए, तो उनके मोबाइल को एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बोला जाएगा, उनके फ़ोन को बोला जाएगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन, विंडो फ़ोन। एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? iOS, मतलब आई ऑपरेटिंग सिस्टम। उनके बीच कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए उनको आईफोन कहा जाता है। ये आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। आपके मोबाइल में जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उनके नाम से मोबाइल के नाम पड़ते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल लगभग, ठीक है, सभी के पास ये मतलब कि कॉमन हो चुके हैं। अभी ये इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं है। एक शब्द आता है कंप्यूटर के अंदर, क्या? यूज़र फ्रेंडली। पूछा जाता है यूजर फ्रेंडली क्या होता है? यूजर फ्रेंडली उसे कहा जाता है जो यूजर को चलाने में बहुत सहायक हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूजर चलाने में बहुत मतलब कह तो बहुत आसानी से चल जाता है। ठीक है, इन दोनों में जो ज़्यादा आसानी से चलने वाला था वो कौन था? एंड्रॉयड था। इसलिए हम सारे फ़ोन कौन से लेकर आते हैं? मोस्ट ऑफ एंड्रॉयड लेकर आते हैं। विंडो के फ़ोन भी चले थे लेकिन वो इतने ईजी नहीं थे चलाने के लिए, जिस कारण वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए।
ठीक है। और थोड़े एक्सपेंसिव में कौन से आ जाते हैं, आईफोन आ जाते हैं, आई ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखिएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, सामने वाले बंदे के पास आईफोन है, आप ब्लूटूथ से उसको कोई डेटा सेंड करने की कोशिश करिए, वो डेटा सेंड नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। हाँ, इंटरनेट की सहायता से कर सकते हो, सर व्हाट्सअप हो गया, किसी भी सहायता से कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ की सहायता से आप एक दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग है। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, जो अपने कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन से सक्सेस हुए हैं, विंडो के। हालांकि एप्पल के भी लैपटॉप आते हैं, वो भी सक्सेस है, एप्पल के भी लैपटॉप, एंड्रॉयड के लैपटॉप नहीं आते, ये इस चीज़ में सक्सेस नहीं हुआ। कंप्यूटर के मामले में कौन सक्सेस होगा, कंप्यूटर लैपटॉप के मामले में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सक्सेस होगा। इसलिए अपने पूछते हैं कि तेरे पास कौन सी विंडो है, क्योंकि विंडो के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। विंडो का 95 वर्जन आ चुका है, विंडो NT आ चुका है, विंडो मिलेनियम आ चुका है, विंडो 2007, विंडो 2008, विंडो 2013, विंडो 2010, विंडो 2016, विंडो के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ये सारे किसके नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नाम है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, कंपाइलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनका क्या काम होता है, ये उनका काम होता है जो प्रोग्राम बना रहे हैं। मान लो जैसे आपको सी लैंग्वेज आती हो, जैसे कोई स्टूडेंट BCA कर रहे हैं या ठीक है, उनको सी लैंग्वेज वगैरह बनानी पड़ती है, PGDCA कर रहे हो, या जैसे अभी वैकेंसी आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या सीखनी पड़ती है, सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये कुछ सीखना पड़ता है। तो वो जब सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर जो प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है, आपको सी लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए इसके बारे में ध्यान कम होता है। मैं फिर भी बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लो आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम तैयार कर रहे हो, एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हो, आपने इसको करते करते, प्रोग्राम तैयार करते हुए आपने यहां पर आके इसको रन करा दिया, ठीक है, प्रोग्राम को क्या कर दिया, रन कर दिया। रन करते ही आपके सामने एरर्स आ जाएंगी कि आपकी पहली लाइन में ये एरर है, दूसरी में ये एरर है, चौथी में ये एरर है, पांचवी में ये एरर है। इसको एरर को पहले से ही करिए, फिर ही कंप्यूटर आगे चलकर आपका काम करेगा। तो आपको उन एरर्स को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ये काम किसने किया, कंपाइलर ने किया, कंपाइलर ने किया। कंपाइलर का क्या काम होता है, पूरे पैराग्राफ को एक बार में बताना, इसमें क्या क्या एरर थी, उसमें क्या क्या गलतियां थी। ये कौन कराता है, कंपाइलर करता है। इसके अलावा इसका क्या काम होता है में, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि सी लैंग्वेज, C++ कौन सी लैंग्वेज मानी जाती है, हाई लेवल, और कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, कंपाइलर का होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। कौन करते हैं, कंपाइलर। और पूरे पैराग्राफ को एक बार में बता दिया जाता है कि इसमें क्या क्या गलती है। इंटरप्रेटर ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ये डिफरेंस है भी, ये हर एक लाइन के बारे में एरर बताएगा। मान लो आपने पहली लाइन कंप्लीट कर दी, अब अगली लाइन पे आओगे, लेकिन अगली लाइन में आने से पहले इस लाइन में जो भी गलती है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, फिर ही आप अगली लाइन पे काम कर पाओगे। यानी इंटरप्रेटर लाइन पर लाइन गलतियों को बताता है, और कंपाइलर नाम या कंपाइल पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो एरर्स होती हैं उनके बारे में बताता है। क्लियर है। और काम दोनों का क्या है, सेम। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, या मशीनी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, असेंबलर। असेंबलर का क्या काम होता है, पहले एक भाषा चला करती थी असेंबली, कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कौन सी भाषा चला करती थी, असेंबली भाषा चला करती थी, ठीक है। ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही थी, लो लेवल। लेकिन कंप्यूटर को तो असेंबली भी नहीं समझ आ रही, कंप्यूटर को तो क्या आती है, मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो ये असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता था, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अब असेंबली लैंग्वेज धीरे धीरे बंद हो चुकी है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका था, असेंबलर का था। तो तीनों ही एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। इसलिए इन तीनों को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटर। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटर।
इन्हें ट्रांसलेटर कहा जाता है। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। असेंबलर वो है जो लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पूरे पैराग्राफ में एरर बताते हैं, ये सिर्फ ये लाइन बाय लाइन एरर बताते हैं, हो जाएगा। और ये किसके एग्जाम्पल है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इसके अलावा कंप्यूटर को रन करने के लिए इसके अंदर और क्या होते हैं? लिंकर और लोडर भी होते हैं, जो कंप्यूटर को, जो आप काम कर रहे हो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ले जाकर लोड करने का काम करते हैं, कंप्यूटर को रन कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो लिंकर और लोडर भी किसका एग्जाम्पल होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले पहले कराया है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, समझ आ गया? इनके नाम याद कर लीजिएगा, लिंकर और लोडर। ये भी किसके एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई प्रकार आते हैं, जैसे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इनके नाम याद कर लीजिएगा बस। अब यहां से फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा बता दूं आपको। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका मतलब ये होता है ऐसा कंप्यूटर या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में आप, टास्क का मतलब क्या होता है? काम करना। टास्क का मतलब काम करना। एक बार में आप सिर्फ एक ही कार्य कर पा रहे हो, एक बार में आप सिर्फ एक ही कार्य कर पा रहे हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे पुराने समय में चलता था डोस, ये अब तो विंडो चल गया, एंड्रॉयड स्टार्ट हो गया। पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था? डोस। फुल फॉर्म थी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैसे हुआ करता था? सिंगल टास्किंग। आप पहले एक बार में एक ही काम कर सकते हो। क्या अब ऐसा होता है क्या? वही बात जैसे आपको बताता हूँ, आपने यूट्यूब भी खोल रखा है, मिनिमाइज करके आपने टाइपिंग भी स्टार्ट कर ली, आपने गूगल भी ओपन कर लिया, आपने कंप्यूटर में व्हाट्सअप, कंप्यूटर में भी व्हाट्सअप ओपन हो जाता है, कंप्यूटर में व्हाट्सअप भी ओपन कर लिया, आपने एक बार में कितने सारे फंक्शन ओपन कर रखे, तो उन्हें कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल तो विंडो भी हो गया, एंड्रॉयड भी हो गया, आईफोन भी हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल। और एक बार में एक बार काम करना, उसका एक ही एग्जाम्पल है क्या? डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी खास पर्पज से बनाया जाता है, स्पेशल कोई काम करने के लिए। इनको शॉर्ट में हम एप्स बोलते हैं, एप्स, शॉर्ट में एप्स बोला जाता है, ठीक है। इसका तो एग्जांपल आप समझते हो, आपके फोन में कितनी सारी एप्स हैं। ये मोबाइल या कंप्यूटर में हो चाहे ना हो, होंगी तो भी ठीक है, नहीं होंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये नहीं मतलब कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर है वो काम बंद कर देगा, वो काम तो करेगा ही। इसका यूज आप स्पेशल क्या काम करना चाहते हो? व्हाट्सअप आपने इंस्टॉल कर रखे, तो आपने किसी खास पर्पज से ऑन कर रखे, सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए। व्हाट्सअप आपने इंस्टॉल कर रखे, किसी खास पर्पज से इंस्टॉल कर रखे। यूट्यूब आपने इंस्टॉल कर रखे, कुछ बच्चे विवाह कुंडली इंस्टॉल कर लेते हैं किसी खास पर्पज से। समझ आ रही है बात? तो जितनी भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हो वो सारी ऐप्स किसके उदाहरण होती हैं? एप्लीकेशन। कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेस, ये सब किसके होते हैं? पेंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ये सारी ऐप्स होती हैं जिनको किसी खास पर्पज में बनाया जाता है। सभी के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं।
आपने जो काम करना है, आपको वो ऐप चाहिए तो आप क्या कर लेते हो, उसको इंस्टॉल कर लेते हो। ये अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं होंगी तो ये नहीं है कि आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, आपका मोबाइल तो भी काम करेगा ही करेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर था, अगर वो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रख रखाव का काम करते हैं, जो कंप्यूटर में रख रखाव का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। कंप्यूटर की रिपेयरिंग, कंप्यूटर को बचा कर रखता है दूसरी चीज़ों से, हार्मफुल चीज़ों से, जैसे एंटीवायरस। आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर, एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रैगमेंशन हो जाता है, डिस्क क्लीनअप हो जाता है। आपके मोबाइल में एक ऐप होती है डिस्क क्लीनअप, आप उसको करिएगा, वो देखना ऐसे घूमेगा कई बार, फिर उसके अंदर जो वेस्टेज ऐप्स होती हैं, वेस्टेज जो रनिंग चीज़ें होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और मेमोरी थोड़ी सी खाली कर देते हैं। समझ आ रही बात। ब्रश सा बना होता है उस ऐप के ऊपर, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। आ रही बात समझ क्या नहीं आ रही। कंप्यूटर को रख रखाव करने का काम किसका होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। मरम्मत करने का काम, बचाव करने का काम किसका है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अदर सॉफ्टवेयर। देखिए नेक्स्ट है अदर सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर में देखिए, अदर सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। अदर सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा शेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपके आ जाएगा, एक अपनी शब्द पढ़ लेंगे इसके अंदर, बग, डीबग, ठीक है, फ्रीवेयर, और होगा क्या, ओएसएस, ठीक है, वो तो वही हो गया ना, ओपन सोर्स हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए, बग हो जाएगा, डीबग हो जाएगा। इसके अलावा सोर्स कोड हो जाएगा, सोर्स कोड, बाइट कोड हो जाएगा, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड। देखिए इनके क्या काम है, टेस्टिंग, टेस्टिंग, इन सब के काम सुनिए। सबसे पहले सुनिए आप फ्रीवेयर। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का क्या काम होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट से फ्री में मिल जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट से फ्री में मिल जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं जी, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर से बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अरे बस समझ, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए जो हमें ट्रायल वर्जन के रूप में मिलते हैं, ट्रायल वर्जन मतलब पहले आप उसको यूज कर लो, एक दो बार यूज करते फिर लिखा जाता है कि आप इसको बाय करो। वो अपनी फैसिलिटी बताते थे कि हमारे इसके अंदर इतना कुछ है, हमें अच्छा लगता है तो हम उसको बाय कर लेते हैं, नहीं तो हमने उसको स्किप कर देते हैं। एक बार तो फ्री में मिल जाएगा आपको, लेकिन एक दो बार यूज करोगे फिर आपको वो क्या कहेगा कि मुझे क्या किया जाए, परचेज किया जाए, बाय किया जाए। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, एक ट्रायल वर्जन। नेक्स्ट कौन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कुंजी या जिसका पासवर्ड इसके साथ ही आता है। इसके अंदर तो पासवर्ड आपको बाद में लेना पड़ेगा, जब आप खरीदोगे तो पासवर्ड मिल जाएगा तो ही वो एप्लीकेशन काम करेगी। इसके अंदर क्या होता है, उसकी जो की होती है, जो पासवर्ड होता है वो उसके साथ ही आता है, मतलब फ्री भी है, फ्री भी है, लेकिन उसके अंदर पासवर्ड की भी जरूरत है, और पासवर्ड आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड उसके साथ ही आए, मतलब इन दोनों का मिला जुला रूप, ओपन सोर्स। इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, पहले लिनक्स चला करता था, यूनिक्स चला करता था, डोस चला करता था। तो फ्रीवेयर, ये ओपन सोर्स में कौन आ जाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ जाता है, इसका एक एग्जांपल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या होता है, एक एग्जांपल होता है, जिसकी कुंजी, जिसका पासवर्ड उसके साथ ही आता है। अरे समझ। नेक्स्ट शब्द है बग। बग क्या होता है, कंप्यूटर में जो एरर्स होती हैं, कंप्यूटर में जो
एरर्स होती हैं, उन एरर्स को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। बस कंप्यूटर में जो एरर्स होती हैं उन एरर्स को कंप्यूटर भाषा में क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। और इन एरर्स को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। एरर को क्या कहा जाएगा? बग। एरर को दूर करने की प्रक्रिया डीबग, और एरर को चेक करने की प्रक्रिया टेस्टिंग। एरर को दूर करने की प्रक्रिया डीबग, चेक करने की प्रक्रिया टेस्टिंग। आ रहा, समझ आ रहा है? नेक्स्ट है जी सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइट कोड। ये क्या होता है? जब कंप्यूटर में प्रोग्राम तैयार किया जाता है, ठीक है, मान लो सी में, C++ में, वही बात होगी, जावा में प्रोग्राम तैयार कर रहे हो, हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हम जो कोड कंप्यूटर को दे रहे हैं, हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उस कोड को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। क्योंकि यूजर को कौन से कोड समझ आते हैं? सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कंप्यूटर को सोर्स कोड समझ आएगा? कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है। और ये जो सोर्स कोड को बदला जाता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। कंप्यूटर जिस चीज को समझता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। इंसान जिस चीज को समझता है उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। समझ रही बात? फिर ये बाइट कोड क्या होता है? 3 नंबर वाला। जब जावा के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, जावा के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उसमें क्या होता है? सोर्स कोड को पहले किस में बदलना पड़ता है? बाइट कोड में। फिर बाइट कोड किस में बदलता है? ऑब्जेक्ट कोड। जावा के अंदर जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसको पहले किस में बदला जाता है? बाइट कोड में। फिर बाइट कोड को किस में बदला जाता है? ऑब्जेक्ट कोड में। ये लो जी, समझाया? रिवीजन करते हैं। क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या बताया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसको कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? छू सकता है, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन जिसे कंप्यूटर सिर्फ देख सकता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार पहले वो बताइए। ग्रुप ऑफ सिंटैक्स इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। सारी बूटिंग की प्रक्रिया किसके अंदर है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, आप कहते हो विंडो उड़ गई। जब विंडो उड़ जाती है कंप्यूटर काम करता है नहीं। आपका फ़ोन के अंदर ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गिरने की वजह से खराब हो जाए, कंप्यूटर स्टार्ट होगा? कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। दुकानदार कहते हैं इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट देखिए। और उसके अंदर आपको क्या पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इन दोनों को तो याद रखिएगा। सिंगल टास्किंग का मतलब एक बार में एक ही काम हो, जैसे डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में बहुत सारे काम हो जाए, जैसे विंडो आ रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, ये हो गया। उसके अलावा रियल टाइम भी होता है, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग भी होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो और भी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कंपाइलर क्या होता है? पूरे पैराग्राफ में एक बार में एरर बताना क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। एक बार में उसको कंपाइल करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर हर एक लाइन को क्या करेगा? लो लेवल लैंग्वेज में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा एक एक लाइन को और एरर बताएगा। समझ रही बात? नेक्स्ट असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को किस में बदलेगा? लो लेवल या मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? जिन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। समझ रही बात?
यूट्यूब आपने इंस्टॉल किया वीडियोस देखने के लिए, स्टडी करने के लिए आपने क्या इंस्टॉल कर लिया? यूट्यूब कर लिया। सोशल मीडिया में रहने के लिए फेसबुक इंस्टॉल कर लिया, इंस्टा इंस्टॉल कर लिया, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया। तो किसी खास मकसद से इसको इंस्टॉल किया जाता है। अगर ये आपके कंप्यूटर मोबाइल में नहीं होंगे तो ये नहीं कि आपका कंप्यूटर मोबाइल काम नहीं करेगा, तो भी काम करेगा। इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ऐप्स। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की मरम्मत करता है, देख रेख करता है, ठीक है, बचाव करके रखता है, वो क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे अच्छा एग्जांपल एंटीवायरस। नेक्स्ट, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या कुछ पढ़ा? अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमें फ्री में मिल जाते हैं, फ्रीवेयर सिस्टम। शेयरवेयर ट्रायल वर्जन है, बाद में वो पेमेंट मांगेगा आपसे। ओपन सोर्स, जो पासवर्ड भी उसके साथ ही आता है। बग, एरर को बग कहा जाता है, दूर करने को डीबग कहा जाता है, चेक करने को टेस्टिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो सोर्स कोड, कंप्यूटर जिसको समझता है, लेकिन जावा में किसकी जरूरत होती है बीच में? बाइट कोड। ये हमारा कंप्लीट हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कर लो, करिए रीडिंग करिए बैठ के।